विधानसभा में प्रतिनिधित्व डॉक्टर अम्बेडकर ने विधानसभाओं, केंद्रीय तथा प्रांतीय एवं नगरपालिका और जिला बोर्डों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधित्व पर बराबर जोर दिया। वे मनोनयन द्वारा उनके प्रतिनिर्धारण के सख्त खिलाफ है और दूसरा बराबर जोर दिया कि उनके मताधिकार को विस्तृत किया जाए। शिक्षा और संपत्ति को मताधिकार का आधार बनाने का उन्होंने बराबर विरोध किया। साउथबोरो मताधिकार समिति सन 1919 को समकक्ष अपने लिखित बयान तथा मौखिक में उन्होंने अछूतों के लिए कई जिलों को मिलाकर अलग निर्वाचन चुनाव की मांग की। डॉक्टर अम्बेडकर ने साइमन कमीशन उन्हें तो भाई गड़बड़ करवा दी मेरी। साउथबोरो मताधिकार समिति सन 1919 को समक्ष अपने लिखित बयान तथा मौखिक में उन्होंने अछूतों के लिए कई जिलों को मिलाकर अलग निर्वाचन चुनाव की मांग की। डॉक्टर अम्बेडकर ने साइमन कमीशन सन 1928 को जो नोट दिया था उसमें उन्होंने बालिग मताधिकार की मांग रखी थी। अछूतों के ही बल्कि मुसलमानों तथा अल्पसंख्यकों के पृथक निर्वाचन का विरोध किया था। इसमें मुसलमान उनसे बहुत बिगड़े थे, पर गोलमेज परिषद के अल्पसंख्यक समिति को डॉक्टर अम्बेडकर और राव साहब श्रीनिवासन ने जो संयुक्त समरण पत्र किया था उसमें पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी, जो 10 वर्ष बाद अछूतों के बालिग मताधिकार देकर संयुक्त निर्वाचन एवं संरक्षित सीटों में बदला जा सकता था। कम्युनिकल अवार्ड के स्थान पर गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था उसमें संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में 73 संरक्षित सीट के स्थान पर 148 को माना गया था। पर पूना पैक्ट के कुछ ही समय बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। सन 1942 में नागपुर में जो अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट सम्मेलन हुआ था उसमें और विधान निर्मात्री सभा को अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर ने जो समरण पत्र दिया था उसमें अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन और बालिग मताधिकार की मांग की थी। पर भारतीय संविधान में जिसके बनाने में डॉक्टर अम्बेडकर कुछ कम हाथ नहीं था। संयुक्त निर्वाचन और बालिग मताधिकार की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियां जनजातियों के लिए विधान सभाओं में 10 वर्ष के लिए ही सीट सुरक्षित है। सन 1951 में रामदासपुर में दिए गए भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि यह व्यवस्था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नियमानुसार की गई थी। उनका डॉक्टर अम्बेडकर का प्रस्ताव की संरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक अस्पृश्यता है।